अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और डायलॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। यूजुअली आपको पता है हम स्टूडियो से शो करते हैं और चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, आवाम की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि हुकूमती कारकर्दगी को 1 साल पूरा हो गया है तो इसको जांचने का एक ही तरीका है कि ख़ुद पब्लिक में जाके मालूम किया जाए कि हमारी पब्लिक क्या सोचती है, हमारी आवाम क्या सोचती है, वो मुतमईन है। अगर महंगाई कम हुई है तो क्या वाकई आवाम के लिए महंगाई कम हुई है? अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो क्या उसका फ़ायदा हमारी आवाम को पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा? और क्या हमारे लीडरान, चाहे वो वज़ीर आला हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं या किसी भी ओहदे पर हैं, उससे मुतमईन है या नहीं? आज ही हम आवाम से ही पूछेंगे, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है सर आप? नहीं, क्या मसला ज़्यादा आ रहा है? मसला ये कारपोरेशन का, किसी लोगों का पहले से कारोबार नहीं है, उन्होंने और भी कारोबार ख़राब कर दिया उन्होंने। जो मसला इनको किस चीज़ से, हर दुकानदार अपना टैक्स पे कर रहा है, फिर भी जो है ना ये लोगों को तंग कर रहे हैं। अच्छा, और मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं, क्यों? उसने क्या काम किया है? सारे अभी ये फिरोजपुर का रोड इन्होंने सारा तबाह कर दिया। अब एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे इस पे। इन्हें किया क्या है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अवाम महसूस हो रहा है कि कारोबारी ना होने की वजह से भी खासे परेशान है। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल। और महंगाई महसूस होती है? हाँ, महंगाई तो बहुत है। बाज़ार में थी महंगाई, इतने पैसे कम करने के बोले कर ही नहीं रही। अच्छा, मरीम नवाज वज़ीर आला के तौर पे कैसी लगती हैं? बस नॉर्मल। नॉर्मल। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अच्छे थे या इमरान खान साहब? इमरान खान। सर, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? इस टाइम तो मुतमईन हैं हम लोग। और महंगाई में कमी हुई है? महंगाई में बहुत कमी हुई है। तरीके से बार बार एहतजाज करती नज़र आती है सड़कों पे। एहतजाज करना ठीक है? एहतजाज तरीके से करें तो सही है ना। जिस तरीके से वो एहतजाज करते हैं ना, वो एक अनपढ़ लोगों का काम है। पढ़े लिखे जाहिल लोग होते हैं, इस तरह काम करते हैं। हमारे बाकी जो मुल्कों में जिस जगह मर्जी चल जाएं, जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग, वो बहुत हम्बल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी एक लेन में चलते, किसी को आवाम को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ पे तो आवाम की इमलाक क्या, सरकारी इमलाक क्या, सबको नुकसान पहुँचता है। अच्छा, आप बजट बनाती हैं, मुश्किलात आ रही हैं, हुकूमत कहती है महंगाई बहुत कम हो गई है। बिल्कुल काम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हो गई है, डबल हो गई है। अच्छा, आप खुद भी खातून हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का अच्छा काम कर रही हैं? कुछ अच्छे काम भी कर रही हैं, लेकिन ये कि महंगाई पे इफेक्ट नहीं है। और बतौर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बेहतर हैं या पहले वाले वज़ीर आज़म बेहतर थे? वो मुझे लगता है पहले वाले ज़्यादा बेहतर थे। तब हमें लगता था महंगाई का थोड़ी काम है, अब ज़्यादा हो गई है। तो अभी कुछ फील नहीं हो रहा? हुकूमत तो कह रही है अशारिये बेहतर हुए, इकॉनमी बेहतर हुई। नहीं, बिल्कुल फील नहीं हो रहा। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल नहीं। क्या चीज़ ज़्यादा बुरी लग रही है? हर चीज़ बुरी है। महंगाई में कुछ कमी आई है? हुकूमत कह रही है अशारिये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इम्पॉसिबल किसने कहा? आप ये सोचें कि चले हम लोग तो ठीक हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं। मुझे तो ज़रा रोना होता उन लोगों पर आता है जो इतने गरीब हैं यार, और कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए अपना दिन का खाना पूरा करना, एक वेजिटेबल ख़रीदना, वो भी इतनी महंगी हो गई हैं। एहतजाज में जाती है पीटीआई जो करती है? नहीं करना चाहिए एहतजाज? करना चाहिए। महंगाई में कमी हुई है? हुकूमत कह रही है बहुत कम हुई है महंगाई। हाँ जी, हुई है थोड़ी बहुत। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जेब पे? एवरीथिंग इज़ गुड? नहीं, थोड़ी बहुत है महंगाई। मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की, कुछ कम कर दे। अगर मरीम नवाज आई है तो मैं कहती हूँ वो महंगाई अब कम कर दे। अच्छा काम कर रही है मरीम? कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं बेहतर है, तो उनके लिए सोचना चाहिए उनको। अच्छा, पहले जब पिछला दौर हुकूमत था तब भी बच्चों के दूध बहुत महंगे हो गए थे, दवाइयाँ बहुत महंगी हुई थी। अब कितना फ़र्क हुआ है? पहले का तो मुझे नहीं पता, अभी मेरा बेटा तो मुझे तो अभी बहुत महंगी लगती हैं, लेकिन जब एक बेबी हो तो फिर मैनेज हो जाता है। जिनके ज़्यादा हों या अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पीटीआई बार बार एहतजाज करती है सड़कों पे आके, करना चाहिए? नहीं, वैसे ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो उनके हक में करते हैं उनको बेहतर लगता है तो फिर वो कर रहे हैं ना। लेकिन मैं तो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ी, लेकिन मैं कहती जो भी आ रहा है ना, महंगाई बस कम कर दे। महंगाई से मुतासर हुए? जी बहुत ज़्यादा। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? अभी तक तो फ़िलहाल कोई इतनी ख़ास नहीं है। सही। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान नहीं, शहबाज शरीफ ही फ़िलहाल तो हुकूमत जब कहती है कि बहुत सारी इशारिये बेहतर हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ असर हो रहा है? पता नहीं कहाँ से आ रही है, अब तक आई नहीं है। सही। अच्छा, मरीम नवाज कैसी लग रही हैं वज़ीर आला के तौर पे? काफ़ी हद तक बेहतर है, जहाँ से अंदाज़ा है काफ़ी हद तक बेहतर है। चलिए जनाब, यहाँ पे अभी भी लगता है ऐसे कि कुछ पैमाना सड़कों वाला है और सड़कों के पैमाने के लिहाज से ही जो है वो चीज़ें जो हैं लोग जज करते हैं परफॉर्मेंस वाइज। एक और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप?
बेटे एक्सरसाइज करते फिरते टुरते रहीदा। अच्छा, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? सर हुकूमत साड़ी तो है ही नहीं, गल कि सानू साया अमरीका हम पे सवाल पाक सारा जमीन का निशान है, ये हुक्मरान ते पराए ना ने। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हाँ वोट दिता ही नहीं है कि हाँ सानू पता जिन्होंने बाहर दे हुकूमतां ने पहले सिलेक्ट किया है उन्होंने तो वोट दे के करना की है। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ कम हुई है कोई? महंगाई तो कोई नहीं होंगी, करंसी जी जिनी स्टेट बैंक जिनी करंसी ज़्यादा बनाएगा उन्नी चीज़ आप होंगी जाएगी महंगाई, क्योंकि महंगाई उदों होंगी है अल्लाह की तरफों जी शै घट जाए वो कीमत वादी। मसलन अज दुनिया के अंदर अकलमंद बहुते होंगे ते पागल घट होंगे ने, जी शै घट जाए वो कीमत बढ़ जाती है। एन मुमकिन है हूँ अकल दियाँ गल्लां सुन के थक गए होई हूँ पागल लोगों दी गल्लां सुनने कि महंगाई हो गई महंगाई, जिन्हें दी शै अगे उदों सी ना अज भी होने दी है, डॉलर च होने दी है, रियाल च होने दी है, सोने चांदी च भी होने दी है। मरियम नवाज जो काम कर रही हैं तनु लगता है सही कर दी पई है? लगता तो है सही कर रही है, वैसे अपने तो सही कर रही है, लेकिन अमली तौर पर कि कोई सही काम नहीं कर रही है। आप क्यों बस खामखा में डर नहीं है, कोई किसी चीज़ की डर नहीं है क्या? अच्छा ये बताएं, महंगाई कितनी कम हुई है अब तक? महंगाई कम हुई है, कितनी बड़ी है ये पूछो, कम कहाँ हुई है? तो काम कर रहे हैं, कारोबार में कुछ बेहतरी हुई है, कोई खरीदारी वगैरह होती है? मैडम कारोबार खरीदारी को छोड़ो, जो अपना कारोबार था वो रिवर्स पे चल रहा है कि उससे भी हम हाथ धो बैठे हैं। सर बताइएगा, महंगाई कम हुई है? महंगाई तो कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई। अच्छा, क्या बढ़ा है? पहले दवाइयाँ कीमतें महसूस आपको ज़्यादा हो रही हैं या क्या इशू ज़्यादा आता है? हर चीज़ में ही आया हुआ है, महंगाई तो हर तरफ हो गई है ना, महंगाई तो हर तरफ हुई है। आप हर चीज़ को देख लें, खुर्दोनोश अशिया से लेके हर चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आकर एक और चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जब से पीका एक्ट पास हुआ है ना, तो लोग शायद डर रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो शायद हमारे खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई सही अंदाज में हमें हुकूमती कारकर्दगी से आगाह कर सके या हमें बता सके कि आइदर महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? किस चीज़ से? हुकूमत के काम से। नो, महंगाई हुई है? आई डोंट नो, मुझे इधर का इतना पता नहीं है। अच्छा, बाहर से आई? हाँ, तो बाहर पाकिस्तानी क्या कहते हैं अभी हुकूमत के बारे में, यहाँ पर कैसी गवर्नमेंट चल रही है? वो तो इतना लाइक नहीं करते, आई डोंट नो। और बाहर से पैसे भेजने पे तरजीह देते हैं? जाहिर है वो जिनके रिलेटिव होते हैं इधर वो भेजने तो पड़ते हैं। अच्छा, आप जहाँ से आई हैं वहाँ में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में क्या एक फ़र्क है जो आपको महसूस बहुत ज़्यादा? वहाँ इंसाफ होता है, यहाँ इंसाफ नहीं होता। मैं अमेरिका से आई हूँ, यूएसए से, वहाँ हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, यहाँ नहीं है। की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, महंगाई कम हुई है। नज़र तो नहीं आ रही कहीं पे भी। इतनी महंगाई हो गई है कि चलें अपर जो है तबका उसका तो गुजारा हो जाता है, लोअर मिडिल की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा इतनी महंगाई है कि उनका एक टाइम का खाना जो है ना वो भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये जो एहतजाज पीटीआई बार बार करती है, ये करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, देखिए जो डेली वेजेस होते हैं, जिन्होंने कमाना होता है वो रह जाते हैं, उसके बाद जिनको लेकर आते हैं उनका काम रह जाता है। बाद में वो ले तो आते हैं, जो फैक्ट्रीज़ वाले होते हैं वो उनके फेवर में उनको छुट्टियाँ दे देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद उस दिन की सैलरी भी उनकी कट जाती है, उसके बाद वो नौकरी से भी बेचारे अलग हो जाते हैं। एहतजाज का एक हक है, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ये ना हो कि उसकी वजह से जो है ज़िंदगी जो है वो रुक जाए। सर, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? बेसिकली जो इनको मामलात मिले हैं सियासी तौर पे, वो ये कहते हैं कि ये अपनी कारकर्दगी दिखा ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो मुल्की हालात चाह रहे हैं बिल्कुल जो प्रॉपर जिस ट्रैक पे आना चाहिए, जो नून लीग का मंशूर है उसके मुताबिक नहीं चाह रही है। अच्छा, ये कहते हैं इशारे बेहतर हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल गए हैं, महंगाई कम हो रही है? महंगाई फिज़िकली तो कम हो रही है, नो डाउट। जो लास्ट ईयर के फिगर देखें और फील्ड में देखें, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो ये बता रहे हैं कि महंगाई बहरहाल कम हुई है। अच्छा, मरियम नवाज की कारकर्दगी को कैसे रेट करेंगे पंजाब के अंदर? नून लीग के वाले से हम देखें तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग इस वक्त रिस्पॉन्स दे रही हैं, जो कुछ कर रही हैं फील्ड में वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये अच्छा लग रहा है कि वैसे उन्होंने, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, चाहे वो किसान प्रोग्राम है, चाहे वो महंगाई का है, और कुछ लोग बहुत उन्हें अच्छा रेट भी कर रहे हैं और मुतमईन भी हैं। आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं।
नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? महंगाई है, बिजली का कोई पता नहीं है, सारा सारा दिन लाइट नहीं होती है। मतलब अब चले हमारा तो एक और सीन है ना, लेकिन बाकी अगर देखें गरीब तबका देखें वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है। और अब LDA का जो नया सिस्टम जारी हुआ है, मार्केट से स्टॉल्स उठा लिए गए हैं, उसका क्या है? गरीबों की रोज़ी रोटी क्यों बंद करवा रहे हैं? उनकी जो स्टॉल से आती है वो क्यों बंद करवा रहे हैं? वो कहते हैं शहर खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरती मायने नहीं रखती है, आपकी स्टेबिलिटी मायने रखती है। इकॉनमी अच्छी होगी, ज़ाहिरी बात है पूरी कंट्री खूबसूरत ही लगेगी। अगर आप ये जो गरीब जो बैठे हुए होते हैं रास्ते में, इनको कुछ रोटी पानी मिलेगा तो खूबसूरती पैदा होगी। ऐसे तो खूबसूरती नहीं ना आएगी कि बस मुल्क को अच्छा बना दो, प्यारा बना दो। खूबसूरती उसको तो नहीं कहते। अच्छा, वज़ीर आज़म बतौर शहबाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की मिली जुली राय है जनाब यहाँ पर, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? जी बेहतरीन कारकर्दगी है। इसके और क्या कारकर्दगी क्या होती है? हर चीज़ में मतलब कमी हो रही है। आप 100 रुपये पॉकेट में डालें, आप सब्ज़ी भी परचेज़ कर सकते हैं। हक सच की बात करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा जा रही है, लोग बड़े खुश हैं इससे। अभी वो मैं बातें कर रही थी LDA की, LDA कोई गलत नहीं है, या मरियम का ये इक़दाम गलत नहीं है कि आप लोग आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। बेशक वो घरों के थड़े हैं या रोड हैं, तो उनको खाली करवाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आके बैठ जाएंगे। मतलब कि कब्ज़े की बात कर रहा हूँ, ये कब्ज़ा माफिया जो ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मुतमईन है हुकूमत के काम से? नहीं। क्यों? महंगाई बहुत है। और मरियम नवाज साहिबा ने ये जो इतने इकदाम किए उसके क्या कहेंगे? जब इमरान खान थे तो हम दिन में 300 रुपये खर्चा करते थे। अब जब से ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो हम 1800 रुपये हम मजदूरी करते हैं सिमट की, कुछ चीज़ भी नहीं बच रही। सर, कितना कमा लेते हैं आप रोज़? 1000-1500 रुपया कमाने। 1000-1500 ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ 1000-1500 ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। खाना आ जाता है 2 वक्त का? हाँ जी, 2 वक्त का खाना तो आ जाता। शुक्र अल्लाह का, दाल ना भी खा के सोने, मिर्चा ना भी खा के सोने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा के सोने। अच्छा, वज़ीर आज़म कौन बेहतर था, इमरान खान या शहबाज शरीफ? फिलहाल तो मैं तो बाजी यही कहूँगा कोई भी नहीं है फिलहाल तो चंगे है। जो जिदन का इमरान खान आया उस तो बाद महंगाई बढ़ती गई, घटी को नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। लोग वैसे परेशान इस बात से हैं कि जो ठेले बेचने वाले हैं या जो सड़कों पे ट्रॉलीज़ लगाते थे उन्हें उठा के ले जाती है पुलिस। सर, हुकूमत की काम से मुतमईन है? मुतमिन की बात तो मैम ये है कि क्या मुतमिन होना है और क्या नहीं होना। हमारी हुकूमत तो सड़कों पर ही हाथ दिया हुआ है, सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन इनको चाहिए कि चीज़ें भी सस्ती करे। मतलब कि जिस तरह मतलब कि लोगों को खाने पीने की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। मरियम नवाज़ अच्छा काम कर रही हैं? मरियम नवाज़ एक तो अच्छा काम कर रही है, सड़कें तो साफ़ करवा रही है, लेकिन बात ये है कि सड़कें साफ़ होने के साथ जो है ना, लोगों को जो है रोज़ी का मौका मिलना चाहिए, ताकि मतलब कि जिनसे उठवाई जाती है ना, रोड साफ़ करवाया जाता है, रोड को साफ़ करवा के उनको उसके मुतबादल जगह दी जाए। बात ये है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? जी बहुत मुतमईन। और क्या अच्छा इकदाम अब तक किया है? उन्होंने इनिशियल से ही अच्छा काम करे। एक तो पाकिस्तान को वो बनने से बचाया, क्या नाम मुल्क का, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया पाकिस्तान को। फिर माशाल्लाह से फिर पंजाब में CM साहिबा हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे काम है। वो लोगों को अब तो फ्री प्लॉट भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, फिर हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं, और काफ़ी लाहौर का नक्शा बदल दिया उन्होंने। बात करेंगे सर, आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? इतने नहीं, बहुत कम। हुकूमत कह रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम डिफ़ॉल्ट से बाहर आ गए हैं, महंगाई कम हुई है। महंगाई तो वैसे ही है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। पता नहीं किन लोगों का ये काम करते हैं, पर मानने में नहीं आता। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का काम कैसा देख रहे हैं? काम वो सही कर रही है, पर जो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रही। अब बात ये है, पिछले रमज़ान में इन्होंने राशन वगैरह दिया है, अब वो ID कार्ड लेके पहले लाइन में वगैरह खड़े हो, जब जिनके पास वो ऊपर जो इनका अमला बैठा है वो सब पैसे खाते हैं, उसके बगैर कोई नहीं है, वो लेके आए हैं। अगर आपने बनाया तो इसमें आप
पहले महीना जाके पहले फार्म भरो, ये करो, वो इस चीज़ से तो हर इंसान तंग है। तो जनाब हमने कोशिश की ये जानने की कि आवाम कितनी मुतमईन नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे लगता है कि महंगाई से आवाम नम है। हुकूमती पॉलिसीज़ को कहीं कहीं सराहती हुई भी नज़र आती है, लेकिन फिर ये कहती है कि हम तक अभी असरात नहीं पहुँच रहे। तो देखते हैं वो वक्त कब आएगा। वेलकम बैक जी। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जिनकी आवाज़ और लिखा हुआ अवाम पढ़ते भी हैं। अवाम की तो आपने बात सुन ली, इनकी सुनना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अवाम ये जो कहते हैं उस पर भी यकीन कर लेते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। हुकूमत को सर 1 साल पूरा हो गया है, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, जिस दिन हम मुतमईन हो गए, हम अवाम, उस दिन तो हुकूमत फिर अच्छा काम ही करना छोड़ देगी। हमें गैर मुतमईन ही रहने दें ताकि हम उनके ऊपर चेक हों, ताकि वो और से और बेहतर करें। इकानमी में कुछ वाज़े बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन वो फिगर्स तो बड़े दिलकश हैं, लेकिन जो हमारी दहलीज तक अभी उसके नताइज नहीं पहुँचे। सर लेकिन ये तो खदशा उतर गया ना कि डिफ़ॉल्ट के खदशे थे और शहबाज शरीफ साहब ने यही मैं कह रहा हूँ कि पहले से बेहतर पोजीशन में है, लेकिन वो अभी सड़क पर है। ये सारा कुछ मेरे घर की दहलीज पे दस्तक नहीं दी। सर पंजाब हुकूमत दावा करती है कि मौजूदा हुकूमत से बेहतरीन हुकूमत है जो पिछला दौर गुजरा। आप मरीम नवाज़ की कारकर्दगी कैसे रेट करते हैं जितना वो काम कर रही हैं? नहीं, इनिशिएटिव तो मेरा ख्याल उन्होंने 68 इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ले लिए हैं, संभाल ही नहीं जा रहे। मुश्किल होता है कि 68 इनिशिएटिव्स ले लें आप और फिर उन पे सब पे काम करें। अगर कर गई तो फिर तो अनप्रेसिडेंटेड है, और अगर इतनी तादाद में कहीं खो गई तो फिर हम लोग मायूस होंगे। सर लोग मायूस नज़र आते हैं, आपकी तो नब्ज़ जुड़ी होती है ना आवाम के साथ, आपके कलम की। मजमूई तौर पर एक मायूसी और नाउमीदी है, लेकिन मेरी नज़र में ये गैर ज़रूरी और गलत है। जिस मुल्क में 23 करोड़ लोग रहते हों, वो मुल्क कहाँ फेल हो सकता है? उसमें रोटी भी खानी है, उन्होंने पहनना भी है, सोना भी है, तालीम भी हासिल करनी है, नौकरियाँ भी होंगी। तो बाकी मुल्क कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं, कभी बेहतर हो जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह मुल्क से नाउमीदी तो नहीं होनी चाहिए। कई दुनिया के मुल्क हैं जो पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए, कई गरीब अमीर होते थे वो गरीब हो गए। तो ये तो चलता रहता है। मेरी माँ है मुल्क, तो ये क्या गरीब हो जाए तो मैं उससे नाउमीद हो जाऊँ? मेरा काम है कि उसको अमीर करने की कोशिश करूँ। सर महंगाई की कमी का दावा हुकूमत करती है, आपकी दहलीज पे महंगाई गई है आपकी दहलीज से या खटखटा तो बाहर रही है? ठंडी हवाओं का चल रहा है कि बड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं, लेकिन वो ठंडी हवाएं हमारे जो बंद दरवाजे हैं उनके अंदर नहीं अभी आ सकी। अभी हमें वो महसूस नहीं हुआ। मासवाए जो डेली एक तो बिजली में कमी की कोशिश कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी नुमाया कमी नहीं हुई। और दूसरा यह है कि जो कर्ब रेट है, आम तौर पर हम सब भी जब शरह सूद या शरह मुनाफा ज़्यादा होती है तो हमें सबको लगता है कि मुल्क की इकानमी ठीक नहीं है। तो ये चूँकि 1 डिजिट की तरफ आ रही है तो इससे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। सर तहरीक इंसाफ बार बार एहतजाज करती है, आपको लगता है बार बार एहतजाज करना जायज़ है कि आवाम परेशान होते हैं या फिर लगे रहें? नहीं, मैं तहरीक इंसाफ को एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी समझता हूँ, लेकिन बतौर अपोजिशन उनकी स्ट्रेटजी टोटली गलत है। और आपको लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में खान साहब के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है? ये पूरा साल गुजर गया, इसमें तो कुछ हुआ नहीं उनके लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी इम्तिहानों से सुरखरू करे, जेल से निकाले, पर हम गुनाहगारों की दुआओं से कहाँ हालात बदलते हैं। सर पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी नून लीग के साथ चलता हुआ साथ आपको कैसा लगा? मजबूरी है दोनों की। नून अकेले हुकूमत बना नहीं सकती और पीपल्स पार्टी सिंध चला नहीं सकती अगर फेडरल में उनकी रिप्रेजेंटेशन ना हो, और दोनों इस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं, इसलिए दोनों इकट्ठा चलने पे मजबूर हैं और चलते रहेंगे। और ये 5 साल पूरे हो जाएंगे जब तक जनरल साहब की और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, पूरे होते जाएंगे टाइम। सर इमरान खान या शहबाज शरीफ साहब बेहतर वज़ीर आज़म कौन है फ़िलहाल तक? नहीं, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं और
लेकिन वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव और एक अच्छे पार्टी हेड नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब बेमुकाबला नवाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे मैनेजर हैं लेकिन एक अच्छे लीडर नहीं हैं। तो फिर कोई लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर ये सब क्वालिटीज कौन नवाज शरीफ साहब पूरा उतरते हैं? अगर किसी कौम में कोई बड़ा लीडर ना हो तो फिर अवाम ही लीडर होती है। तो हमारी लीडर अवाम है? हमारी लीडर मिडिल क्लास लीडरशिप आएगी, आने वाली है, जल्दी आएगी। सर जरदारी साहब ऐवान सदर में मौजूद हैं, तो कारकर्दगी का तो ना करें लेकिन जो बिल वो पास कर देते हैं सिर्फ एक कलम के उससे, उस पर आप क्या कहेंगे? जो सदर ये नहीं करेगा वो गैर आइनी सदर होगा। सदर का काम ही है कि जो उसको वज़ीर आज़म कहे कर दे। आइन में ये लिखा हुआ है, आइन में ये लिखा हुआ है कि जो वज़ीर आज़म की तरफ से डॉक्यूमेंट आएगा इट इज़ बाइंडिंग कि आप इस पे साइन करें। वो रोक ले सकता है, कितने दिन रोक लेगा, फिर वापस भेज देगा, फिर साइन करने पड़ जाएंगे। साइन नहीं भी करता तो पास हो जाएगा। तो इसलिए ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सदर के पास। सर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं पीटीआई के लिए? अब मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं लेकिन दो चीज़ें हासिल हो सकती हैं। इमरान खान की बनी गाला मुंतकिली इस शर्त पर कि चुप रहें, और धांधली कमीशन इस शर्त पर कि उससे निकले कुछ ना, बस। और दोनों पूरे होते हुए नजर नहीं आते? नहीं, ये दोनों इस शक्ल में तो पूरे हो सकते हैं कि एक ऐसा धांधली कमीशन जो कोई नतीजा ना निकाले, और बनी गाला मुंतकिली जिसके बाद उनके लब खामोश रहें। बिल्कुल सही। सर अदलिया की कारकर्दगी इस पूरे एक साल में तकसीम के बावजूद? अदलिया बहुत अपनी दायरे से बाहर निकल गई है। बहुत वो इस वक्त इफ्तिखार चौधरी से लेके आज तक इस मुल्क में एक जुडिशल डिक्टेटरशिप है। जजों ने मुल्क का कोई काम अच्छा नहीं किया, मुल्क के काम बिगाड़े हैं, मुंतखब हुकूमतों को निकाला है, कीमतों की प्राइसेस फिक्स की हैं, हस्पतालों के मयार को चेक किया है, अदलिया को ठीक नहीं किया, वो वैसी की वैसी है। सर इस पूरे एक साल के बाद आने वाले साल में ट्रंप की धमकी देख रहे हैं या ट्रंप के आशीर्वाद देख रहे हैं पाकिस्तान? मेरा ख्याल पाकिस्तान दोनों के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली नॉट कहेगा ट्रंप को? दोनों के लिए तैयार है। पहले कोशिश करेंगे कि बुलाएं, बहलाएं, फुसलाएं, इधर उधर घुमाएं, लेकिन अगर डायरेक्ट आमना सामना आ गया तो ये एब्सोल्युटली नॉट भी कह सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल वरायत साहब, जनाब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनाएंगे कि आवाम मज़ीद क्या कहती है। वेलकम बैक जी। अब हम एक और जगह पर मौजूद हैं और मकसद सिर्फ एक है कि आवाम की राय जान सकें और मुख्तलिफ तबकों की आवाम की राय जान सकें। मेरे साथ यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या सोचते हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी पर? एक साल हो गए हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे, क्या सोचते हैं सबको पता है, कोई प्लानिंग ही नहीं है इनकी। अभी आपने देखा होगा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फिरोजपुर रोड पे, देखा है आपने जी क्या किया है उसने, उसकी क्या प्लानिंग की है। पहले ठीक है वो जो जंगला बस स्टार्ट की थी 4 लेन से फिरोजपुर रोड को 3 लेन पे कर दिया था, जिसकी वजह से कंजेशन हुई थी। अभी 3 लेन को 2 लेन में कर दिया है। तो अच्छी बात नहीं है, बाइकर सेफ कैसे? अभी आप जाके कंजेशन देखें फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक लोड का, पता है आपको? मरियम नवाज की कारकर्दगी कैसे देखते हैं? यही है मरियम नवाज की कारकर्दगी है, वो आपकी सीएम पंजाब है बकौल उसके, तो उसकी कारकर्दगी है इसमें, कोई प्लानिंग है इसमें? अच्छा हुकूमत कह रही है अशारिये बेहतर हुए हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ रही है, महंगाई कम हुई है। नहीं, पीटीआई एहतजाज के ऊपर है, करना चाहिए एहतजाज? उसका मुझे नहीं आइडिया, वो उनके अपना एहतजाज है, जिस मर्जी चीज़ पे है। मैं उसमें ना कुछ नहीं, मुझे बताओ किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं, उसका नहीं मैं बात कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। कोई प्लानिंग है फिरोजपुर रोड को, इतनी हैवी लोड वाली रोड है, इतनी ट्रैफिक, इकोनॉमिक प्लानिंग नजर आती है? नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका। तो कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल सही जनाब। यहाँ पर चूँकि एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योर से हम बात करके देखें कि वो जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें कितना फ़र्क है। अच्छा आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, कारोबार अपना करती हैं, महंगाई कितनी हुई है? बहुत ज़्यादा।
بہت زیادہ, اور لوگ لائک بارگیننگ بہت کرنے آ جاتے ہیں یہاں پہ, جی اس طرح سے کریں, اتنی کہ ہمیں کاسٹ نہیں پڑ رہی ہوتی جتنا پہ آ کے وہ کرتے ہیں. اچھا, مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے. اچھی ہے, کام اچھا کر رہی ہے. ہاں بالکل کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی پہ کتنا فرق پڑا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کچھ بھی فرق پڑ رہا ہے, لائک ناٹ ان اے گڈ وے, آئی ڈونٹ نو. اور کاروبار میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں فی الحال تو نہیں, کیونکہ سب ایکسپینس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایکسپینس بہت زیادہ بڑھ گیا, تو لوگ ذرا تھوڑے سے ناخوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایکسپینس میں جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, حکومت کہہ رہی ہے بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کس چیز میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ اکانومی میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بالکل بھی نہیں آ رہی انویسٹمنٹ اکانومی میں. I haven't seen it. مہنگائی ہے بہت. میرے ساتھ ایک اور انٹرپرینیور موجود ہیں, ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ ایک وومن انٹرپرینیور ہیں, کتنا فرق ہوا ہے مہنگائی میں, کاسٹ آف پروڈکشن میں؟ آبویسلی بہت فرق آیا ہے, آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, اور حکومت کہہ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, آپ کی پہنچ میں فرق پڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 5 سال حکومت کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اب یہ انویسٹمنٹس آ ضرور رہی ہیں, لیکن اس کا اتنی جلدی افیکٹ آئے گا نہیں اوور آل اکانومی کے اندر, اور ہمارے بزنسز کے اوپر بھی سب چیزیں بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہیں, تو تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا نا. آپ کی سیل میں کچھ فرق پڑا ہے کہ قوت خرید جب انسان کی کم ہوئی ہے تو لوگ کم پرچیز کرتے ہیں؟ بالکل, بائنگ پاور میں بہت بڑا ڈفرینس ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پہلے لوگ اتنا زیادہ وہ ویلیو فار منی والی بات زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے اب ڈیفینیٹلی, بیکاز سب کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے. اچھا, مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ کیسے دیکھتی ہیں؟ obviously being a woman I like her کہ وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ کر رہی ہیں ساری چیزیں, she is trying her level best, but اتنا آسان نہیں ہے جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان کو ایک بندے کے بس کا کام. مطمئن ہے کافی حد. اچھا, مہنگائی ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے. کم ہوئی ہے. اور مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ کیسے ہے؟ She is a fantastic doing work. I don't know the future will be کیا ہوگا اس کا. حکومت کہہ رہی ہے اکنامک پالیسیز کی ڈائریکشن صحیح ہو گئی ہے, ملک صحیح سمت میں چل رہا ہے, آپ کو بھی لگتا ہے؟ somewhere it's a good. اچھا سر, حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے, کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دی ہے. حکومت کی جو کارکردگی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک عام آدمی کو ابھی نظر نہیں آئی, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے, irrespective of my personal پسند یا ناپسند کہہ لیں, کافی بہتر نظر آ رہی ہے. اور اگر تسلسل رہا کسی بھی حکومت کا تو ہوپ فلی یہ شاید ڈیلیور کر پائیں ہمارے جو عوام ہیں ان کو. اچھا, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اکانومی اب صحیح ڈائریکشن میں ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, اثر لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, اس کا جو ان کا کہنا کافی حد تک صحیح ہے, کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ کسی بھی کنٹری میں جب نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ کافی, میرے خیال میں کل انٹرسٹ ریٹ اور کم ہوا ہے اور اٹس ناؤ آئی تھنک 12%. یہ جیسے ہی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا تو انفلیشن جو ہے ہوپ فلی اور نیچے جائے گی. یعنی آپ ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتر ہیں؟ جی آف کورس, اگر چیزیں تسلسل میں اسی طرح چلتی رہیں تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی. اچھا سر, حکومت کارکردگی کو 1 سال ہو گیا, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم سے تو امپروومنٹ تو ہے, اس میں میکرو لیول پہ تو امپروومنٹ ہے, مائکرو پہ بھی اتنا جو ہے نا ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ابھی. آپ بزنس مین ہیں سر, تو آپ کو ایز اے تاجر کتنی سپورٹ ملی ہے اس حکومت کے آنے سے؟ گورنمنٹ نے سپورٹ تو نہیں کرنا, کہ گورنمنٹ نے پالیسیز دینی اپنی, پالیسیز میں ایسا کوئی یعنی سرٹن کوئی نیگیٹو بھی نہیں ہے, پازیٹیو بھی نہیں ہے. ابھی تو میکرو لیول پہ آ رہے ہیں, مائکرو لیول پہ تو نہیں ابھی آ رہے. وزیر اعظم شہباز شریف یا عمران خان بہتر کون؟ فی الحال تو ابھی شہباز شریف بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور انٹرپرینیور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا, بطور انٹرپرینیور کیسے دیکھتی ہیں حکومت کی کارکردگی کو؟ مہنگائی ہوئی ہے, کم ہوئی ہے؟ مہنگائی تو ہوئی ہے. کتنا فرق بجٹ پہ پڑا ہے؟ کافی پڑ گئے. اچھا, بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, وہ بھی ایک خاتون ہے, کیسی دیکھ رہی ہیں ان کی پرفارمنس؟ بس نارمل ہے. حکومت کہہ رہی ہے اشاریے بہتر ہوئے, انویسٹمنٹ آ رہے ہیں, آپ خود یوتھ سے بلانگ کرتے ہیں, کتنا فائدہ نظر آ رہا ہے, جاب اپرچونیٹیز مل رہی ہیں؟ جاب اپرچونیٹیز آئی تھنک پہلے بھی ایسے ہی تھی, کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑا, بٹ یہ کہ ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ فیوچر میں شاید بہتر ہو جائے. مجھے یہ بتائیے, آپ ایک ینگ انٹرپرینیور ہیں, حکومت کہہ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے؟
आई थिंक महंगाई उस तरह से कम नहीं हुई जिस तरह से देखा जाए, जैसे हुकूमत बात कर रही है कि महंगाई कम हुई है, तो चीज़ों में उस तरह से कमी तो आई नहीं है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। सही। मरीम नवाज वज़ीर आला पहली दफ़ा बनी है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस रेट करेंगी? आई वुड रेट being a woman, I would rate her almost 7, I think. 7 I think, okay. पीटीआई एहतजाजी सियासत करती है, करती रहनी चाहिए? नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हुकूमत कह रही है डायरेक्शन बेहतर हुई है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, महंगाई कम हुई है? एक्चुअली नो, थिंग्स आर डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है बीइंग एंटरप्रेन्योर। और एक बीइंग अ फीमेल, आप जब मार्केट में निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तो चैलेंजेस आप जानती हैं, मरीम नवाज साहिबा कैसा काम कर रही हैं? कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं, अपेरेंटली वो ठीक नहीं भी लग रही तो ठीक हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ठीक। हुकूमत की कारकर्दगी को 1 साल हो गए हैं, कैसे रेट करेंगे? मैम बहुत ही एवरेज जा रही है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, हुकूमत कह रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है, डायरेक्शन ठीक है, महंगाई कम हुई है? महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई वैसे की वैसी है। So, आप एक एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं मुझे, बिजनेस रन करते हैं, कितना मतलब फ़र्क पड़ा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में? मैम बाइंग की पावर्स ही नहीं है यहाँ पे, हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं वो नहीं है। हुकूमत कह रही है महंगाई कम हुई है? नहीं, कोई कम नहीं हुई। आप बंदे से पूछे, ये सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स होती हैं जो गलत उसको कोट कर रहे हैं। ठीक जो आम शहरी उससे आप पूछेंगे तो वो बताएगा आपको महंगाई हो गया। बिल्कुल सही। और मरीम नवाज बतौर वज़ीर आला, शी इज़ गुड, काम अच्छा कर रही है। सर पीटीआई एहतजाज करती है हमेशा, अब भी करेगी, करना चाहिए एहतजाज? एहतजाज तो राइट है, करना चाहिए। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? मैम बताइए, महंगाई कम हुई है? नहीं, कोई नहीं हुई, ज़्यादा हो गई है? बस वैसे ही है। अच्छा मैम, 1 साल पूरा हो गया हुकूमत को, तो हुकूमत कह रही है कि डायरेक्शन सही हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, आपको भी फ़र्क नज़र आता है? नहीं, कोई ख़ास नहीं, हो सकता है हो जाए। आप हमेशा से सपोर्ट करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। वज़ीर आला पंजाब बतौर मरीम नवाज साहिबा कैसी रेट करेंगी? अच्छी कर रही है, काम अच्छा कर रही हैं। पीटीआई, अब तो वलीद साहब भी वैसे पीटीआई में ही है, एहतजाजी सियासत करती है, आपको लगता है एहतजाज ही वाहिद रास्ता है, करते रहना चाहिए? नहीं, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सर मुझे ये बताएं, हुकूमत कह रही है इशारे बेहतर हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, महंगाई कम हुई है? अच्छा, पॉलिटिक्स पे बात करनी है। महंगाई कम हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स में महंगाई कम हो गई है, और ये तो जो एक्चुअल में अंडर पॉवर्टी लाइन जो पब्लिक है उनसे पूछे हैं कि हाउ दे आर सर्वाइविंग इन दिस सिनेरियो। अच्छा सर, पीटीआई बार बार एहतजाज करती है, करते रहना चाहिए? ओबियसली करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम पीटीआई वाले या पाकिस्तानी अवाम आराम से बैठ जाएगी, फिर जो करप्शन कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम का टैक्स से पैसा इकट्ठा करके अपने प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो वो तो फिर और खुले हो जाएंगे। जी, अवाम की राय आपने सुनी कि अवाम क्या कहती है और पब्लिक की नफ्स किस तरफ है, ये भी आपने देख लिया। तो तज्ज़ियाकारों की आवाज़ भी अवाम की आवाज़ ही होती है, उनसे हम बात करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अच्छा सर, हुकूमत की कारकर्दगी को 1 साल पूरे हो गए हैं, रेट कैसे करेंगे? मुतमईन है, कोई अच्छे काम, बुरे काम? देखिए, नंबर 1 तो हुकूमत की कारागरी कह सकते हैं, कारकर्दगी तो है ही नहीं। जिसकी बुनियादी झूठ पर हो, जिसकी बुनियादी फ्रॉड पर हो, अवाम के मैंडेट पे चोरी हो। इस्लाम भी एक चोरी पे हाथ काटने का हुक्म देता है। जब 25 करोड़ की मेजॉरिटी चोरी कर लें तो उसमें क्या बेहतरी आएगी? और ये कहते हैं कि जनाब इशारे बेहतर हुए, मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया, आम आदमी पर असर नहीं हुआ सर महंगाई का? डिफ़ॉल्ट से निकाला क्या है? डिफ़ॉल्ट से तो इन्होंने मुल्क को डाला है। एक शख्स इस वक्त 3,70,000 का मकरूज़ है, अपने अरबों रुपये मालिक हैं। क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई? क्या आपके घर के बिजली का, ये जो कैमरामैन मेरे भाई हैं, पेट्रोल कम हुआ? आटे की कीमत कम हुई? चीनी की कीमत कम हुई? रोज़मर्रा की अशिया कम हुई? इस मुल्क में पिछले साल 1,30,00,000 लोग खत्ते गुरबत से नीचे गए हैं। तो कौन सा ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इनके हालात बेहतर हो गए हैं। अब ये सारा एक बुग़्ज़ इमरान के चक्कर में इकट्ठे हुए हैं,
کوئی بات نہیں. عمران کا بھی دور خیر کوئی مثالی نہیں تھا، لیکن میرا خیال میں جب تک یہ آئین کی حکمرانی نہ ہوگی، قانون آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے، جب تک اپنے اوتھ کی ہر بندہ وفاداری نہیں کرے گا، یہ ملک میں نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی. جو مرضی کر لیں، جبر سے ملک نہیں چلتے، جبر سے تو جانور نہیں چلتا، گدھا نہیں چلتا، تو یہ تو انسانوں کو چلانے لگے. بالکل ٹھیک. اچھا عارف صاحب، مریم نواز صاحبہ بطور سی ایم بڑے انہوں نے منصوبے انیشیٹ کیا، آپ نے بہت سارے وزیر اعلیٰ اپنے دیکھے ہی ہوں گے دور صحافت میں. کون بہتر ہے، مریم نواز یا پھر پرویز الہی؟ عثمان بزدار کا بھی چلے نام لے لیتے ہیں. دیکھیں نہایت قابل احترام ہے مریم صاحبہ ایز اے خاتون، لیکن بدقسمتی ہے کہ جو بیوروکریٹ انہیں ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی نہ سمجھ، اتنی عقل سے آ رہی خاتون انہوں نے نہیں دیکھی. قابل احترام ہے، بیٹھ گئی ہیں. ایک ہیلتھ کارڈ آپ غریبوں کی زکوٰۃ کے پیسوں پہ خرچ کریں، اس پہ اپنے اور اپنے والد کی تصویر لگا دی. وہ جو 50 روپے اس کارڈ پہ ایکسٹرا لگے ہیں وہ کسی غریب کے گھر کا ایک وقت کا چولہے جلا دیتے. اچھے کام کریں. اگر یہ ٹک ٹاک پہ نہیں چلے گا، اب یہ 70 اور 80 کی دہائی سے نکل آئیں، جب تک عوام کی بہتری کے مفاد میں فیصلے نہیں کریں گے، میڈیا کو کنٹرول کر کے 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو بے کر کے گڈ ول نہیں بنے گی. انہوں نے حکومت لے لی لیکن عوامی ساکھ چھین گئی ان سے. نہیں تو آج سروے کرا لیں، الیکشن کروا لیں، اچھی بات ہے. اگر مقبول ہیں تو اللہ کرے دوبارہ آ جائے. سر پیپلز پارٹی اتحادی نون لیگ کتنا عرصہ یہ سیٹ اپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جتنی دیر عمران خان کا خوف ان پر طاری ہے، یہ تو اپنے جو لوگ کہتے تھے نا کہ گبر سنگھ سے ڈرتے ہیں، یہ عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں. اس وقت یہی آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے کہا تھا نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، میں نے اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. تو عمران خان کی وجہ سے اکٹھے آ گئے. دونوں ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگاتے رہے، ملک لوٹنے کے لگاتے رہے. لیکن میرے خیال میں یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں، عمران خان کے خوف سے آئے ہیں. گو کہ عمران خان کی کوئی مثالی حکومت نہیں تھی، بزدار جیسا شخص لگا کے انہوں نے بھی کرپشن کے بازار کو گرم کیا. لیکن کرپشن آج میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور بالکل اوپن اینڈ شٹ اپ، مائنڈ ہی کوئی نہیں کرتا اس کو. سر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، خان صاحب پاپولر ہیں، بٹ بطور ایڈمنسٹریٹر وزیر اعظم آپ کس کو پریفر کریں گے، شہباز شریف صاحب یا عمران خان؟ میں معافی چاہتا ہوں ان سب سے جنیجوں کو بہتر کہوں گا. آپ کہیں گے بڑے اسٹوپڈ سی بات کر رہا ہے. شہید بے نظیر کو کہوں گا اگر کاش اس کے ساتھ آصف علی زرداری نہ ہوتا تو وہ بہتر ڈیلیور کرتی. ان کا ویژن تھا، سمجھ تھی، کام کرنا جانتی تھی. وہ تو زرداری صاحب 10% سے شروع ہوئے، وہ کول پیپلز پارٹی کے تو 50% پہ آ گئے. سر تحریک انصاف بار بار احتجاج کا راستہ اپناتی ہے، مذاکرات سے بھی پیچھے ہٹ گئی، یہی راستہ بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، تحریک انصاف اگر عدالتیں آپ سمجھتی ہیں انصاف کر رہی ہیں، پولیس بیوروکریسی ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اداروں کو انصاف دینا چاہیے. اگر ادارے انصاف نہیں کرتے، کوئی بھی ادارہ ہو، عمران خان کے دور میں بھی اچھا نہیں تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو ایک کسی بھی پرامن شہری کے پاس پروٹیسٹ کے علاوہ کیا حل ہے؟ میری رہنمائی کر دے. آپ نے ماشاءاللہ کالے کپڑے پہنے، کہ کالے کپڑے پہن کے وہ کرتا رہوں. میں جنرل سنا پیکا آ گیا تو اب پھر صحافی کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ نہ کریں، مان جائے پیکا کر دیں، اپنی مائیں بہنیں ہم سب گرفتار کرا دیں، ہمیں بھی لے جائیں، مار دیں، ٹوٹے کر دیں ہمارے. تو ڈو یو تھنک اس طرح معاشرہ چلے گا؟ یہ ہم پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، چاہے یہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، یا طاقتور حلقے ہیں. انہیں نہیں اندازہ کہ عوامی ساکھ کھو رہے ہیں. کے پی کے اور بلوچستان آج آپ کے ہاتھ سے گزر رہا ہے، آپ سنبھلیں. سر ایک آخری سوال، یہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے، یہ جملہ ہم پہلے بھی سنتے تھے اور اب بھی سنتے ہیں. خان صاحب پھر بھی اندر ہیں، ایک اور سال گزر گیا، کب تک باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پیج بھی کسی وقت پھٹ جائے گا. مجھے خود قمر جوید باجوہ صاحب نے فرمایا تھا ایز اے آرمی چیف شریف فیملی پہ کراس ہے. خواجہ آصف کے بقول اسی قمر جوید باجوہ صاحب نے انہیں لندن بھیجا. وہ کہتے ہیں عمران خان کی حکومتیاں عدالتوں نے نہیں بھیجا. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے. یہ کوئی طریقہ نہیں، پورے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ایک جماعت کی نہیں. انہیں قبلہ درست کرنا ہوگا، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے نون ہو، پیپلز پارٹی، میں ہوں، آپ ہو. مجھے بھی جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر ذمہ داری. ہاں میں حرام کھاتا ہوں، میرا احتساب ہونا چاہیے، سخت ترین سزا ہونی چاہیے، لیکن اس بات کی مجھے سزا نہ دیں کہ میں آپ کی ڈکٹیشن نہیں مان رہا.
میں ریموٹ کنٹرول سے نہیں چل رہا. صحافی کو سب سے زیادہ میرا خیال ہے جج سے زیادہ نیوٹرل ہونا چاہیے. اسے کسی ایک جماعت کا ترجمان نہیں. میں نے آپ کو کہا عمران خان نے بزدار کو لگایا, بزدار نے خوب پیسے کمائے, لیکن یہی مریم نواز صاحبہ کہتی تھی بزدار نے پیسے کمائے, تو یہی بیوروکریسی کہتے تھے پوسٹنگ لیا. تو مریم نواز صاحبہ نے کتنے بیوروکریٹوں کے خلاف کام کیا. بزدار نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی تو وہ تو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی اندر نہیں گیا. اس کا مطلب ہے آپ ملک سے کرپشن نہیں ختم کرنا چاہتے, نا انصافی نہیں کرنا چاہتے, اختلاف رائے رکھنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح, تو وہ نہ رکھا جائے. تو جناب اسی کے بہت شکریہ عارف حمید صاحب آپ کا. عوام کی رائے بھی آپ نے جانی اور تجزیہ کاروں کی بھی رائے جانی, کیونکہ ایک تجزیہ کار بہتر بتا سکتا ہے کہ عوام سوچ کیا رہی ہے اور کرنا کیا چاہ رہی ہے.